नमस्कार दोस्तों, आप सबका कानपा एजुकेशन एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम अपने इस लेक्चर में बात करेंगे 5 प्रॉन्ड स्ट्रेटेजी की, जिसके थ्रू हम रूपी के स्लाइड को रिवर्स कर सकते हैं या एक तरीके से रूपी के स्लाइड को रोका जा सकता है। तो दोस्तों, आपको ये चीज समझना होगा कि ये 5 प्रॉन्ड स्ट्रेटेजी क्या है, जिसको हम अपने इस लेक्चर में बताएंगे। लेकिन दोस्तों, इससे पहले हम आपको बता दें कि ये रूपी की वैल्यू का एप्रिसिएशन या डिप्रेसिएशन कैसे होता है। उसके रिगार्डिंग हमने एक अलग से वीडियो बना रखी है, जिसका इंटरफेस आप यहां पर देख सकते हैं। यह वीडियो आपको आई बटन में मिल जाएगी या फिर एक तरीके से डिस्क्रिप्शन में हम इस वीडियो का लिंक दे देंगे। इस वीडियो को देखने के बाद दोस्तों, आपको डॉलर और रूपी का जो एप्रिसिएशन डिप्रेसिएशन है उसको समझने में कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन दोस्तों, यहां पर ब्रीफली हम आपको यह बता देते हैं कि रूपी की वैल्यू एप्रिसिएट कब करती है और रूपी की वैल्यू डिप्रेसिएट कब करती है। तो देखिए दोस्तों, जब फॉरेन करेंसी का हमारे देश में इनफ्लो होगा, वो चाहे किसी भी तरीके से हो सकता है, तो हमारी जो रूपी है वो एप्रिसिएट करेगी। और अगर हमारे देश से फॉरेन करेंसी का विड्रॉल होता है या हमारे देश से फॉरेन करेंसी का आउटफ्लो होता है, निकाला जाता है, तो उस केस में हमारे देश की जो करेंसी है उसका डिप्रेसिएशन होगा। यह काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इस बात को समझिए और इस बात को ध्यान रखिए, तभी आपको आगे का सारा लेक्चर समझ में आएगा। अब दोस्तों, अगर हमें अपनी करेंसी को एप्रिसिएट कराना है तो इसके दो तरीके हो सकते हैं। एक तो हो गया लॉन्ग टर्म वेज टू रिवर्स रूपी स्लाइड, यानी इस तरीके के जो स्टेप्स होंगे उनका इंपैक्ट काफी देर से दिखेगा, यानी उसमें एक लंबा टाइम लगेगा। लेकिन दूसरी तरफ होते हैं शॉर्ट टर्म वेज टू रिवर्स रूपी स्लाइड। तो ये जो दोस्तों शॉर्ट टर्म वेज हैं, ये एक तरीके से 5 तरीके होते हैं जिनको हम 5 प्रॉन्ड स्ट्रेटेजी के तौर पर यूज करेंगे, और गवर्नमेंट इसी पॉलिसी को नाम देती है 5 प्रॉन्ड स्ट्रेटेजी टू रिवर्स रूपी स्लाइड। यानी दोस्तों, ये जो तरीके हैं शॉर्ट टर्म में इंपैक्ट दिखा सकते हैं, और दूसरी तरफ दोस्तों हो गया लॉन्ग टर्म वे में इंपैक्ट दिखाना, यानी लॉन्ग टर्म वे के लिए सोचकर काम करना कि रूपी को एप्रिसिएट कराने वाले ये फर्दर स्टेप्स हैं। अपने इस लेक्चर में मैं दोनों की ही बात करूंगा ताकि आप अच्छे से समझ सके कि 5 प्रॉन्ड स्ट्रेटेजी क्या है और इसके अलावा लॉन्ग टर्म वेज में किस तरीके से हम रूपी के एप्रिसिएट को बढ़ावा दे सकते हैं। तो दोस्तों, अगर गवर्नमेंट फटाफट चाहती है कि रूपी स्लाइड को रोके, तो ये 5 प्रॉन्ड स्ट्रेटेजी है हमारी। पहली स्ट्रेटेजी है एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग के नॉर्म्स को लिबरलाइज कर देना, ताकि इंडियन कंपनीज जो है फॉरेन बैंक से आसानी से लोन ले सके। अब दोस्तों, यहां पर हमारे देश की कंपनी अगर यूएसए, यूके या किसी और फॉरेन कंट्री के बैंक से लोन लेगी तो फॉरेन करेंसी में लोन लेगी, और ये फॉरेन करेंसी का इनफ्लो भले एक तरीके से लोन हो, लेकिन इनफ्लो तो होगा ही, तो इससे भी रूपी एप्रिसिएशन में मदद मिलेगी। इसके अलावा दोस्तों, जो इंफ्रास्ट्रक्चर लोन्स होते हैं उनकी हेजिंग कंडीशन होती है, उसको भी गवर्नमेंट लिबरलाइज कर सकती है। यहां पर हेजिंग कंडीशन क्या हुआ, तो देखिए दोस्तों, जब इंफ्रास्ट्रक्चर लोन लिया जाए तो अगर हम कोई ऐसी करेंसी चुने जो स्टेबल ना हो, तो इससे इन्वेस्टर्स को काफी ज्यादा नुकसान हो सकता है, क्योंकि वो बार बार डिप्रेसिएट करेगी, कभी एप्रिसिएट करेगी। इस तरीके से रिस्क का खतरा ज्यादा रहता है। तो इसी रिस्क को कम करने के लिए गवर्नमेंट कहती है कि इन्वेस्टर्स को या किसी फॉरेन या इंडियन कंपनी को कि अगर वो किसी फॉरेन बैंक से लोन ले रहे हैं, सपोज कीजिए 100 रुपए का लोन ले रहे हैं, तो गवर्नमेंट वहां पर कंडीशन लगा देती है कि इसमें 50 रुपए का जो लोन होना चाहिए इस इंपॉर्टेंट करेंसी का होना चाहिए जो काफी स्टेबल हो, जैसे कि पौंड या डॉलर काफी स्टेबल है। तो इस तरीके से गवर्नमेंट कंडीशनिंग कर देती है, काफी मैंडेटरी कर देती है उनको। तो गवर्नमेंट अगर चाहती है कि इस मैंडेटरी कंडीशन की वजह से अगर हमारे देश में फॉरेन इनफ्लो जो है, फॉरेन करेंसी का इनफ्लो है वो कम हो रहा है, तो गवर्नमेंट इसको भी लिबरलाइज करने की कोशिश करती है 5 प्रॉन्ड स्ट्रेटेजी के अंडर में। इसके अलावा दोस्तों, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, आपको पता है कि जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स होते हैं वो कौन होते हैं, वो एक्चुअली हमारे देश के शेयर मार्केट में फॉरेन करेंसी लेकर आते हैं। तो उनके लिए भी अगर हम पॉलिसी को लिबरलाइज कर दे, उनके फेवर में थोड़ा बना दे, तो वो काफी सारा फॉरेन करेंसी का जो एक तरीके से इनफ्लो है वो करा सकते हैं। इससे भी रूपी के एप्रिसिएशन में एक तरीके से
यहां पर हमें बल मिलता है। इसके अलावा दोस्तों गवर्नमेंट क्या है, मसाला बॉन्ड्स को अगर इशू कर दे, ये मसाला बॉन्ड्स रूपी डोमिनेटेड होते हैं, तो काफी सारे जो एक तरीके से एनआरआईज हैं और दूसरे इन्वेस्टर्स हैं वो क्या करते हैं, इन मसाला बॉन्ड्स को खरीदना काफी प्रेफर करते हैं। तो इसकी जगह दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं कि डॉलर का आउटफ्लो हमारे देश से कम होगा और रूपी का एक तरीके से डिमांड बढ़ेगा। उस कंपैरिजन में भी आप देख सकते हैं कि रूपी का एप्रिसिएट होना थोड़ा बहुत फिक्स रहता है। अब दोस्तों यहां पर जो पांचवा स्टेप है वो है नॉन इसेंशियल इंपोर्ट्स को कट करना और एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना। अब देखिए दोस्तों यहां पर जो इंपोर्ट्स काफी जरूरी हैं उसको तो गवर्नमेंट नहीं रोक सकती। यहां पर जब भी हम कुछ बाहर से इंपोर्ट करते हैं तो फॉरेन करेंसी में उसको पे करना पड़ता है, यानी हमारे देश से जितना इंपोर्ट एक तरीके से हमारे देश में बढ़ेगा उतना फॉरेन करेंसी का आउटफ्लो होगा। तो गवर्नमेंट यहां पर उन इसेंशियल आइटम्स को तो नहीं रोक सकती, जैसे पेट्रोलियम या इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स हो गए। तो यहां पर गवर्नमेंट क्या करती है, उन इंपोर्ट्स को एक तरीके से जो नॉन इसेंशियल हो, जिनको हम खुद घर में बना सकते हैं या एक तरीके से उनकी इतनी ज्यादा जरूरत नहीं होती, तो उन इंपोर्ट्स को गवर्नमेंट कट करने की कोशिश करती है ताकि फॉरेन करेंसी का आउटफ्लो ना हो। तो ये सारे दोस्तों जो पांचों स्टेप्स हैं काफी शॉर्ट टर्म में लिए जा सकते हैं और इसका इंपैक्ट भी एक तरीके से देखने को मिल सकता है। अगर यहां पर गवर्नमेंट 8 से 10 बिलियन डॉलर इन पांचों स्टेप के थ्रू इनफ्लो करा लेती है या आउटफ्लो होने से बचा लेती है, तो रूपी का जो एक तरीके से डिप्रिसिएशन है वो थोड़ा बहुत थम जाता है और उससे गवर्नमेंट को काफी ज्यादा रिलीफ मिलता है। तो ये हो गया दोस्तों 5 प्रॉन्ज स्ट्रेटजी। ये शॉर्ट टर्म स्ट्रेटजी है, आपको अपने माइंड में रखना है, लेकिन दोस्तों यहां पर इसका लॉन्ग टर्म में अगर आप इंपैक्ट देखें तो वो ज्यादा सही नहीं रहता। अब दोस्तों ये ज्यादा सही क्यों नहीं रहता, तो इसका सिंपल मतलब यह है कि देखिए ये किसी ना किसी तरीके से लोन का एक तरीके से रूप है और लोन में आपको इंटरेस्ट भी पे करना होता है, यानी 2 साल 4 साल 5 साल बाद, यानी लॉन्ग टर्म में आप ये कह सकते हैं कि प्रिंसिपल अमाउंट भी पे करना होगा और प्लस में इंटरेस्ट भी पे करना होगा। तो यहां पर आप देख सकते हैं दोस्तों एक तरीके से फिर ये किसी ना किसी तरीके से आउटफ्लो को प्रमोट करेगा ही करेगा, क्योंकि अब प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट दोनों ही फॉरेन करेंसी में आपको पे करना होगा। तो यहां पर 5 प्रॉन्ज स्ट्रेटजी शॉर्ट टर्म के लिए अच्छा है, लेकिन हम इस पे टोटली डिपेंडेंट नहीं रह सकते। यानी दोस्तों लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन इज ओनली रियल सॉल्यूशन और उसके रिगार्डिंग गवर्नमेंट काम भी कर रही है। जैसे रिन्यूएबल एनर्जी का जो शेयर है हमारे देश में वो 36.2% हो गया है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं रिन्यूएबल एनर्जी का शेयर बढ़ने का क्लियर मतलब हो गया कि एक तरीके से आने वाले समय में कोल का इंपोर्ट कम होना ऑस्ट्रेलिया, कनाडा या दूसरी किसी कंट्री से, जिसके लिए हम काफी ज्यादा फॉरेन करेंसी में पे करते हैं, और एक तरीके से पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पर भी डिपेंडेंसी को कम करना। अभी रिसेंटली दोस्तों 750 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट मध्य प्रदेश में रीवा में बना है और दोस्तों इसके रिगार्डिंग कहा जा रहा है कि यह भी काफी हेल्पफुल होगा आने वाले टाइम में कोल के इंपोर्ट को कट करने में। यानी दोस्तों यहां पर भी काफी सारी फॉरेन करेंसी हमारी बचने वाली है। इसके अलावा दोस्तों गवर्नमेंट पेट्रोल डीजल का इंपोर्ट कम करने के लिए यहां पर डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पर काफी तेजी से काम कर रही है। ये आने वाले समय में लाखों ट्रक्स की जो जरूरत है, जो उसके डीजल या फ्यूल की कंजम्पशन की जरूरत है, उसको कम करेगा और इस तरीके से फिर से पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पर हमारी डिपेंडेंसी कम होने वाली है और काफी ज्यादा करेंसी बचने वाली है। गवर्नमेंट ने पूरे देश में फास्टैग को ऑलरेडी एक तरीके से इंप्लीमेंट कर दिया है और फास्टैग के इंप्लीमेंटेशन से ही यहां पर गवर्नमेंट को हर साल 12 बिलियन डॉलर का फायदा होगा, यानी 12 बिलियन डॉलर बचेंगे। तो ये दोस्तों लॉन्ग टर्म में काफी अच्छा काम करने वाला है और इससे भी हमारी करेंसी को आने वाले समय में एप्रिसिएशन के तौर पर जरूर मदद मिलेगी। साथ ही साथ दोस्तों आत्मनिर्भर भारत को भी गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है और आत्मनिर्भर भारत के अंडर में इंडिया को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की बेहतरीन कोशिश की जा रही है, जिस पर हम टाइम टू टाइम वीडियो बनाते रहेंगे। दोस्तों अगर आप हमें कोई भी टॉपिक सजेस्ट करना चाहते हैं जिस पर हम वीडियो बनाएं तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आप हमें मॉनेटरी सपोर्ट भी कर सकते हैं। हमारा यूपीआई आईडी है kanpaeducation@ybl और आप इनमें से किसी भी टूल का इस्तेमाल करके इस पर पेमेंट कर सकते हैं और ये पेमेंट आप अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग जितना चाहें उतना कर सकते हैं।